बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार से सूजी से बनने वाली रेसिपी लेके आई हूँ। इतने क्रिस्पी और मज़ेदार से ही बनेंगे कि आज से पहले आपने यकीनन ये नहीं खाए होंगे, तो आज ही बनाएं। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने ये काम करना है, मेरी वीडियो पूरी वॉच करनी है। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने एक खाली बाउल ले लिया, उसमें हमने ले ली है 1 कप सूजी। ठीक है, 1 कप हमने इसमें ले ली है सूजी को अच्छा सा जो है छान लीजिएगा। अब उसमें तकरीबन 4 खाने के चमचे मैंने शामिल कर दिया ड्राई मिल्क। हाफ कप हमने ले ली इसमें चीनी को अच्छी मैंने पीसी भी चीनी ली है, इसको मैंने पीस लिया है पहले, तो ये शामिल कर दी। अब थोड़े से चंद ड्रॉप्स हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस के। थोड़े से ड्रॉप्स हमने वनीला एसेंस के डाल दिए इसमें, ये भी इसमें चले गए। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 अदद अंडा। ठीक है, 1 अंडा हमने लिया, ये भी हम तोड़ के इसमें डाल देंगे। तो बस ये भी चला गया। अब सब चीज़ों को अच्छा सा जो है हमने मिला लेना है। अंडा, ड्राई मिल्क, चीनी, वनीला एसेंस और सूजी, बस ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को हमने अच्छा सा हाथ से हमने मिला लेना है। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा जो है ये जो है बैटर आपका पतला हो गया, वैसे तो पतला नहीं होगा। जिस चीज़ से हमने हिसाब से लिए हैं उसी हिसाब से जो है बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे हमारे। अगर फिर भी आपको लगे तो आप इसमें थोड़ी सूजी और ऐड कर लीजिएगा, या आपको हार्ड लगे तो इसमें थोड़ा सा जो है ना मिल्क आप शामिल करके गूंद सकते हैं। तो अभी देखें, अभी हमने जो चीज़ें ली हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छी सी हमारी जो है हमारी डो तैयार हो जाएगी। सब चीज़ों को हमने अच्छा सा मिला लेना है सूजी के साथ। तो ये देखिए, हमने अच्छी सी जो है इसको मिला लिया। बिल्कुल परफेक्ट ही हमारी डो बिल्कुल रेडी हुई है, बस वही सब चीज़ों के साथ जो मैंने आपको बताई थी। तो बस अब हमने इसको अच्छा सा मिला के तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको छोड़ेंगे, फिर हम फ्राई करेंगे। तो बस ये अच्छी से हमारी जो है बहुत ही सॉफ्ट सी ये डो जो है हमारी रेडी हो गई है। तो बस अब हम इसको ढक के अब हम कवर करके इसको रख देते हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए। फिर आधे घंटे के बाद हमने इसको फ्राई करना है। ठीक है, तो ढक देते हैं आधे घंटे के लिए। तो चले चेक कर लेते हैं, आधा घंटा हो चुका है और देखें कितनी ज़बरदस्त सी ये डो जो है बिल्कुल हमारी जो है रेडी है। तो बस अब हमने क्या करना है, हल्की सी हाथ में हमने ऑयलिंग कर लेते हैं और इसके जो है छोटे छोटे सी बॉल्स बना लेते हैं। तो ये देखिए, हल्का सा ऑयल लगा लिया हमने। अब बॉल्स बना लेते हैं इसकी। आराम आराम से इस तरह हाथ से दबा दबा के सारी पहले हम बॉल्स बना लेंगे, फिर हम फ्राई करेंगे। और बहुत मज़े के बनते हैं, चाय के साथ बना लें या बच्चों को लंच बॉक्स में दें, या अगर घर में मेहमान आ जाए अचानक तो आप बना लें। देखिए, वही सब चीज़ों के साथ जो हमारे पास किचन में मौजूद होती है हम उसी से बना रहे हैं। तो ये देखें, आराम आराम से इस तरह हमने बॉल्स सारी बना लेना है। बड़ी छोटी अपने हिसाब से आप साइज़ कर लीजिएगा। तो ये है कि मैं भी थोड़े दरमियानी साइज़ की बना रही हूँ, आप इससे छोटी भी बना सकते हैं। तो आराम से इस तरह सारी बॉल्स बन जाएंगी। इस तरह हाथ से प्रेस कर करके दबा दबा के हमने सारी बॉल्स तैयार कर ली। बस हाथ को जो हमने हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लिया था पहले, तो बस इस तरह हम सारी रेडी कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, सारी बॉल्स जो हमारी रेडी हो चुकी हैं। बस तो अब हमने फ्राई करना है। ऑयल मैंने पहले से जो गर्म होने के लिए रख दिया था। तो 1 बाय 1 हम इसमें बॉल्स डालते हैं और उसको फ्राई कर लेते हैं अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक। ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म ना हो, बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। और उसी के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए और मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप भी आसानी से बना लें और मज़ेदार भी हो वो रेसिपीज़। तो ये देखिए, अच्छे से हमने जो है सारी बॉल्स बना ली थी, थोड़े थोड़े गैप के साथ हमने इसमें रख दिया। अब अच्छा सा कलर आने तक हमने इसको दोनों तरफ से हमने बहुत अच्छा सा फ्राई कर लेना है, जब तक कि गोल्डन सा बहुत अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। और देखिए, बहुत आसान सी और मिनटों में बनने वाली रेसिपी है और खाने में जो है ना बहुत ही मज़ेदार सी है, अच्छी सी। तो बस इसको हमने टर्न कर लेना है। वन साइड हमारे अच्छा सा कलर आ गया है, इसको दूसरी साइड हम इसको टर्न कर लेते हैं और दूसरी साइड से भी करके अच्छा सा हमने इसको दोनों तरफ से फ्राई से कर लेना है। बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी से ये ऊपर से बनते हैं। और इसमें जो मिल्क हमने ऐड करा उससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है इसमें। तो बस इस तरह हमने इसको टर्न कर लिया, सारे को हमने इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करके फिर हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो अभी हमने जो है आधे इसमें डाले, अभी आधे हमारे बचे हुए हैं। पहले हम ये फ्राई कर लेते हैं, फिर बाकी के जो है हम वो भी फ्राई कर लेंगे। तो अभी देखें कि एक साइड से बहुत अच्छा सा ये कलर आ गया था, तो हमने इसको आराम से इसको टर्न कर दिया इस तरह। तो ये अभी ताकि दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर आ जाएगा ये, फिर हम इसको निकालेंगे। और थोड़ी ही देर में ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, लेकिन मीडियम लो आंच पे हमने ये काम करना है, बिल्कुल तेज़ आंच पे हमने ये काम नहीं करना।
तो ये दोनों तरफ से बहुत अच्छे से तकरीबन सीख चुके हैं। तो बस हम इसको निकाल लेते हैं। अच्छा सा कलर आ चुका है इस पर गोल्डन सा। तो ये देखें सारे हो गए बहुत अच्छे से फ्राई। तो बस अब हम इसको सबको निकाल लेते हैं और इसी तरह जो बाकी के हमारे रहते हैं हम उनको भी फ्राई कर लेंगे। तो बस ये अच्छा सा कलर आ गया हमारा। अब इसको हम निकाल लेते हैं सारे को आराम से। और देखिए कितने ज़बरदस्त से मज़ेदार से क्रिस्पी से ये सूजी की रेसिपी रेडी हो गई है हमारी। और यकीनन आज से पहले आपने ये नहीं खाई होगी, नहीं खाई तो आज ही ट्राई करें, बहुत मज़े की बनती है और बहुत ही आसान सी रेसिपी, यूनिक सी। इसी तरह हम सारे फ्राई कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखें हमारे सारे फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार से ये जो है स्नैक्स कह लें इसको, बहुत ही ज़बरदस्त सी। देखिए मैं तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ कितने मज़ेदार क्रिस्पी से ये बने हैं और खाने में बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत ही मज़ेदार से हैं और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक ये रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।